यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीति अभी से गर्मा गई है। इस गर्माहट की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हो गई है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में हलचल तेज होती दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? जो सहयोगी कभी बीजेपी की ताकत माने जाते थे, अब वही अपनी हिस्सेदारी और ताकत दिखाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि यूपी की सियासत में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात डॉक्टर संजय निषाद की। गोरखपुर की रैली में उनका भावुक होना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। निषाद पार्टी अब खुलकर अपने समाज के अधिकार और हिस्सेदारी की बात कर रही है। पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद वोट निर्णायक है और ऐसे में पार्टी ज्यादा सीटों और मजबूत भूमिका की मांग कर रही है। दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस भी एनडीए में दबाव की राजनीति का अहम हिस्सा बनती दिख रही है। खास बात यह है कि उनके पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल भी लगातार कुछ मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं और ऐसे में संगठन और जमीन पर पकड़ मजबूत करने में वो लगे हुए हैं। कुर्मी वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली ये पार्टी अब पहले से ज्यादा सीटों की दावेदार मानी जा रही है। वहीं बात ओम प्रकाश राजभर की, तो उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का रुख भी एनडीए के लिए बेहद अहम है। राजभर अपने बयानों और राजनीतिक चालों के जरिए पहले भी दबाव की राजनीति करते रहे हैं। उनका ओबीसी वोट बैंक खासकर पूर्वांचल में असर डालता है। जानकारों का कहना है कि इसलिए उनकी रणनीति एनडीए के समीकरणों को सीधे प्रभावित कर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है? इस पर जानकारों का कहना है हाँ, और ये चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। छोटे सहयोगी दल अब समझ चुके हैं कि बिना उनके बीजेपी का सामाजिक समीकरण कमजोर पड़ सकता है, इसलिए वे समय रहते अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए क्योंकि सहयोगी की बढ़ती मांगे सीट बंटवारे को जटिल बना सकती हैं। अवसर इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी इन सहयोगियों को साथ रखने में सफल रहती है तो 2027 में उसका गठबंधन और मजबूत हो सकता है। वहीं विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अगर एनडीए में दरार पड़ती है तो सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। यूपी की करीब 80 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां निषाद, कुर्मी और राजभर जैसे वोट बैंक चुनाव का रुख तय करते हैं। अगर ये सभी सहयोगी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी दल अलग रुख अपनाता है तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। एनडीए के अंदर एकजुटता बड़ा फैक्टर। 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सत्ता नहीं होगा, बल्कि एनडीए के अंदर की एकजुटता भी बड़ा फैक्टर होगी। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और ओपी राजभर जैसे नेता इस बार सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स ही तय करेगी कि यूपी की सत्ता की कुर्सी किसके पास जाएगी। कुल मिलाकर 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ दलों की लड़ाई नहीं बल्कि समीकरणों का खेल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोगियों को साथ रखना बड़ी चुनौती है। वहीं समाजवादी पार्टी मौके की तलाश में है। अगर एनडीए एकजुट रहा तो राह आसान, लेकिन जरा सी दरार भी चुनावी नतीजे बदल सकती है।